बिहार के लोगों को बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गोवा तो बिहार ही बन जाता है। इतना पानी यहाँ पर होता है और लुफ्त उठाने के लिए मंत्री महोदय जो है हेलीकॉप्टर का सवारी भी कर लेता तो पिकनिक भी बन जाता है। हेलीकॉप्टर उड़ेगा, जगह जगह घूमेगा, उसके बावजूद वो समस्या जो है वो हल नहीं होती। मिट्टी के बांध बनाए जाते हैं, हर बार वेट किया जाता है कि कब वो बांध टूट जाए ताकि उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसा उठाया जा सके। लेकिन इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। चुपचाप हेलीकॉप्टर में बैठ करके नजारा लेने से कुछ नहीं होता। के ऊपर भी चाहे शासन हो प्रशासन हो, सब लोगों का एक फिक्स रेट तय हो जाता है। लूट पाट इतना ज्यादा होता है कि आप सब लोग जानते हैं। धन्यवाद कहूंगा। चश्मा आपका गिर जाएगा, रख लीजिए बढ़िया से। तो मैं अपने नेता प्रतिपक्ष को धन्यवाद कहना चाहूंगा और साथ ही साथ अपने मुख्य सचेतक श्री ललित यादव जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे आज इस विषय पे बोलने के लिए कहा। आप सभी को पता है कि ये विषय जो है बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही चिंताजनक भी, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे विभाग में धांधली हो रही है ये किसी से छुपाई नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है। और खास तौर पे मैं ये आपको बताना चाहूंगा, इस सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस तरीके से खास तौर पे लघु संसाधन विभाग में पोखर की उड़ाई में जो धांधली हुई है और साथ ही साथ जिस तरीके से नदी के पास जो है बहुत सारे लोगों का जो खेत होता है, जो अपने खेत से मिट्टी भी उठाना चाहते हैं तो उनको जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और उसके ऊपर भी चाहे शासन हो प्रशासन हो, सब लोगों का एक फिक्स रेट तय हो जाता है कि किसी एक व्यक्ति को कितना तंग किया जाए। तो ये बिहार की जनता जो है लगातार आपके विभाग की तरफ देख रही है और बहुत सारे प्रश्न उठा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर क्या कहते हैं, हम क्योंकि शिवहर से आते हैं, हमारा जो क्षेत्र है वहां पर इसकी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। वहां पर आपको क्या कहते हैं बागमती भी है और साथ ही साथ आपको बूढ़ी गंडक का भी कहर हम लोग को झेलना पड़ता है। और जहां पर मेरा जन्म स्थल है सहरसा, वहां पर भी अगर आप देखिएगा तो कोसी का कहर किसी से छुपाया हुआ चीज नहीं है। कोसी को बिहार का सौरव ऑफ बिहार बोला जाता है तो किसी कारण से बोला जाता है। लेकिन उस सब को देखते हुए मतलब जिस तरीके से हमारे यहाँ एक प्रथा सी बन गई है कि बाढ़ आने से पहले जो व्यवस्था होती है वो नहीं किया जाता, लेकिन जब बाढ़ आ जाती है तो उसके बाद महोदय उसमें लूट पाट इतना ज्यादा होता है कि आप सब लोग जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उस पूरे समय में जब मॉनसून का टाइम आता है तो मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गोवा तो बिहार ही बन जाता है। इतना पानी यहाँ पर होता है और लुफ्त उठाने के लिए मंत्री महोदय जो है हेलीकॉप्टर का सवारी भी कर लेता तो पिकनिक भी बन जाता है। तो ये सब जो चीजें हैं ये पूरा बिहार जानता है और देखता है। लेकिन हर साल पिछले 16 साल 15 साल में हम लोगों ने देखा है कि हेलीकॉप्टर उड़ेगा, जगह जगह घूमेगा, उसके बावजूद वो समस्या जो है वो हल नहीं होती। मिट्टी के बांध बनाए जाते हैं, हर बार वेट किया जाता है कि कब वो बांध टूट जाए ताकि उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसा उठाया जा सके। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस पे भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि महोदय आप पूरे बिहार के हैं, सिर्फ झंझारपुर या दरभंगा या नालंदा इसके नहीं, पूरे बिहार के हैं आप, और आपकी तरफ पूरा बिहार देख रहा है। और बिहार बिहार जो है ये आपसे सवाल पूछता है। मैं अभी आपका जो है 13/7/21 का जो है मैं देख रहा था कि जिसमें आपने बनाया है, मतलब वो जो बजट और वो सब आए हैं आंकड़े में देख रहा था। उस आंकड़े में मैंने देखा कि झंझारपुर में 883 करोड़ जो है झंझारपुर को मिला, 810 जो है करोड़ रुपए आपको क्या कहते हैं दरभंगा में मिले। लेकिन उधर ही आसपास में एक और जगह आता है जैसे महेशी है जो कोसी का बहुत ज्यादा प्रभावित एरिया है, वहां पर
मात्र जो है आपको 27 करोड़ रुपए दिए गए। और शिवहर जो कि सबसे ज्यादा 2 नदियों का बाढ़ झेलता है, उधर सिर्फ 198 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। तो ये जो आपस में जो किया जा रहा है कि एक क्षेत्र को ज्यादा एक क्षेत्र को कम, तो ये सवाल आपके ऊपर उठता है और इसका जो है जनता जो है जवाब मांग रही है आपसे। साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि बिहार में जो है जल संसाधन की कोई कमी नहीं। अगर हम लोग जिस दिन चाह लें तो भारत के सूखे से सूखे प्रदेश में अपना पानी पहुंचा सकते हैं, उधर की प्यास बुझा सकते हैं। लेकिन अगर उसके लिए अपना नियत चाहिए, उसके लिए एक जो है अपना एक डेडिकेशन चाहिए। लेकिन वो डेडिकेशन की कमी है शायद, जो इतने सालों में आज तक हम लोगों ने नहर का तो बहुत दूर तक, मतलब आप बताइए 16 साल में हम लोगों ने तो नहीं सुना कहां नहर बन रहा है और क्या हो रहा है। और अगर बन भी रहा है तो उस व्यापक स्थिति उसमें नहीं, पैमाने में नहीं बन रहा है जिस हिसाब से बिहार को जरूरत है। क्योंकि नहर जब बनेंगे तो मेरा यह मानना है कि बाढ़ की समस्या कम होगी। और साथ ही साथ इतनी सारी नदी होने के बावजूद हम लोग बिजली के मामले में हम लोगों को जो है बाहर से बिजली लेना पड़ता है। आज शायद पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर महंगा बिजली कहीं मिल रहा है तो उसमें से एक जगह बिहार भी है। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर इन सभी नदियों पे अगर ढंग से हम लोग पानी से बिजली जो बनाई जाती है उसके ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे तो हमको लगता है कि बिहार सिर्फ बिजली बनाएगा नहीं, बल्कि साइड के जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल और साथ ही साथ जो क्या बोलते हैं प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और अन्य जितने भी प्रदेश हैं, उनको हम लोग बिजली बेच भी सकते हैं और बिहार के जो है राजस्व में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। चुपचाप हेलीकॉप्टर में बैठ करके नजारा लेने से कुछ नहीं होता। चीजें तब सही होती हैं जब उस पे काम हो, और काम होने में बस आप लोगों को इतना ही मैं कहूंगा, हम लोग तो ऑपोजिशन के लोग हैं, हम लोग तो चिल्लाते रहेंगे, लेकिन आपके हाथ में जब ये बात आई है तो आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग आपको आईना दिखाएंगे, देखना तो आपको पड़ेगा। बिहार के लोगों को बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गोवा तो बिहार ही बन जाता है। इतना पानी यहाँ पर होता है और लुफ्त उठाने के लिए मंत्री महोदय जो है हेलीकॉप्टर का सवारी भी कर लेता तो पिकनिक भी बन जाता है। हेलीकॉप्टर उड़ेगा, जगह जगह घूमेगा, उसके बावजूद वो समस्या जो है वो हल नहीं होती। मिट्टी के बांध बनाए जाते हैं, हर बार वेट किया जाता है कि कब वो बांध टूट जाए ताकि उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसा उठाया जा सके। लेकिन इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। चुपचाप हेलीकॉप्टर में बैठ करके नजारा लेने से कुछ नहीं होता। के ऊपर भी चाहे शासन हो प्रशासन हो, सब लोगों का एक फिक्स रेट तय हो जाता है। लूट पाट इतना ज्यादा होता है कि आप सब लोग जानते हैं।